राजस्थान के नए जिलों की इस भाग नंबर 4 में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और कुछ दिनों से हमारी क्लास है वो नहीं आ पाई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले संभाग और उसमें उसके जिलों के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं जोधपुर संभाग से आरंभ अपने करते हैं और जोधपुर के बाड़मेर जिले से हम बात करते हैं। जिला बाड़मेर जोधपुर संभाग के बारे में। बाड़मेर जिला है वो बालोतरा को नया जिला बनाया गया है। बाड़मेर जिले से बालोतरा जिले को नया बनाया गया है और पुनर्गठित बाड़मेर में अब 8 उपखंड और 2 तहसीलें हैं वो शामिल की गई है। 8 उपखंड और 12 तहसीलों को है वो शामिल किया गया है। बाड़मेर के अंदर कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा है वो दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। बाड़मेर जिले का प्राचीन नाम है वो बड़ाना, बाड़मेर और मलानी हमें मिलता है। उपनाम की यदि बात की जाए तो थार नगरी, राजस्थान का दुबई, और इसे परमार बहेड़राव ने बसाया था। परमार बहेड़राव ने है वो इसको बसाया था। बाड़मेर के अंदर जो जिले शामिल की तहसीलें शामिल है या फिर जो उपखंड शामिल है उसकी हम बात की जाए तो बाड़मेर के अंदर बाड़मेर ग्रामीण, बाटवा, गडरा रोड, रामसर, चौहटन, धनाऊ, गुड़मालानी और धोरीमन्ना, शिव, नोखड़ा और सेवड़ा आदि है वो बाड़मेर के अंदर शामिल किए गए क्षेत्रों के नाम हैं। उसके बाद हम बाड़मेर का किराड़ू मंदिर की यदि बात की जाए तो राजस्थान का खजुराहो के नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन नाम है वो किरातकूप यहाँ का मिलता है। बाड़मेर के आत्मा गांव में प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर यहाँ का बना हुआ है और कमल कला पर आधारित मूर्ति कला है वो यहाँ पे मिलती है। बाटवा कुआ यहाँ का एक प्रसिद्ध स्थल है जिसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है और यह पहले बायतू में था, लेकिन बाटवा अलग तहसील बनने के कारण है वो बाड़मेर में इसको शामिल कर दिया गया है। बाड़मेर के यदि प्रमुख फैक्ट के बारे में यदि बात की जाए तो चौहाटन गोंद के लिए प्रसिद्ध एक क्षेत्र है और प्रसिद्ध वीरात्रा माता का मंदिर जो बोपों की कुल देवी है वो बाड़मेर के अंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर परसुइया मेला बढ़ता है जिसे मारवाड़ का अर्धकुंभ के नाम से जाना जाता है। हापाकोट दुर्ग यहीं पे बना हुआ है। कपालेश्वर महादेव मंदिर है वो यहीं पे ही बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद शिव की यहाँ की बात की जाए तो उडकू सामेर नामक क्षेत्र है जहाँ पे रामदेव जी का जन्म हुआ था, जो कि शिव के अंदर स्थित है और बाड़मेर जिले में स्थित है। कोटड़ा का किला है जो शिव तहसील में स्थित है और दोहरीमन्ना यहाँ घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। आलम जी का दोहरा है वो यहीं पे स्थित है। आलम जी का मूल नाम है वो जेतम तोल राठौड़ था। जेतम तोल राठौड़ इनका है वो मूल नाम था। लिग्राइट आधारित प्रथम बिजली घर यहाँ पे बनाया गया था। उसके बाद बाड़मेर के महत्वपूर्ण फैक्टों की यदि बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम बिंदु है गडरा रोड है वो बाड़मेर के अंदर स्थित है और बाड़मेर में थार महोत्सव व पत्थरमार होली के लिए इसको जाना जाता है। पाकिस्तान के सबसे निकट रेलवे स्टेशन मुनाबाव है और राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर व जैसलमेर में फैला हुआ है। रूमा देवी, सदीक खां, रुकमा देवी आदि का संबंध है वो बाड़मेर से है और उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा है वो बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं बाड़मेर के जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं उनके बारे में। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विजया आदि यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। यहाँ के कोयला क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो शिव, कोसुल, कपूरड़ी, जालिपा आदि यहाँ की क्या है प्रमुख कोयला क्षेत्र है। उसके बाद अपने बात करते हैं जोधपुर संभाग के जिला बालोतरा के बारे में। बालोतरा है वो पंचपदरा और कल्याणपुर के अंदर है। बायतू गीड़ा यहाँ के तहसील और उपखंड है। सिणदरी उपखंड यहाँ का। सिवाना तहसील के अंदर सिवाना और सुमदड़िया उपखंड बनाए गए हैं। यहाँ के बालोतरा के जो विधायक हैं मदन लाल प्रजापति, उनके प्रयासों से बाड़मेर से तोड़ करके एक नया जिला है वो बनाया गया है। उनकी कुछ कहानियाँ वो इस प्रकार है। इन्होंने जब जिला नहीं बना था या जिले बनाने की जब घोषणा की गई थी तब तो उन्होंने जूते उतार दिए थे और मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें चांदी के जूते है वो पहनाए गए थे। बालोतरा की बात की जाए तो बालोतरा में रंगाई छपाई के लिए इसको जाना जाता है और यह
शहर है वो लूनी नदी के पेटे के नीचे बसा हुआ है। अजमेर में बारिश अधिक होने के कारण बालोतरा में बाढ़ के हालात भी पैदा हो जाते हैं। नवीन जिलों में प्रसिद्ध मंदिरों की यदि बात की जाए तो नागणेची माता, पंचपदरा झील, पंचपदरा रिफाइनरी, खेतेश्वर ब्रह्मधाम, जसोल बटियाणी शाखा मंदिर, नाकोड़ा के जैन तीर्थ, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ और तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का पशु मेला और संत पिंपा जी के मंदिर है वो यहीं पे बने हुए हैं। और जो बालोतरा जिला है उसको बाड़मेर से काट करके अलग किया गया है दोस्तों। नागणेची माता का मंदिर राठौड़ों की कुलदेवी है। यहाँ के जो प्रमुख फैक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। मंदिर कल्याणपुर के नागणा गांव में राव दुहड़ जी द्वारा बनाया गया था। मंदिर है वो कल्याणपुर में नागणा गांव में राव दुल्हड़ जी द्वारा बनाया गया था और इनकी मूर्तियाँ कर्नाटक से लाई गई थी, जहाँ इन्हें चक्रेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। तिलवाड़ा के मल्लीनाथ जी का मंदिर है, जहाँ के राजस्थान के सबसे प्राचीन, यहाँ का सबसे जो प्राचीन पशु मेला है वो तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। तिलवाड़ा सभ्यता, मध्य पाषाण या फिर पूरा स्थल के प्रमाण है वो यहाँ पे मिलते हैं। जसोल की यदि बात की जाए तो यहाँ रानी बटियाणी शाखा व प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जिन्हें बुआसा के नाम से भी जाना जाता है। नाकोड़ जी का मंदिर है वो बालोतरा के अंदर है। भगवान पार्श्वनाथ व भैरव जी का मंदिर भी यहीं पे बना हुआ है, इन्हें मेवा नगर के नाम से है वो जाना जाता है। शिवाना दुर्ग वीर नारायण पंवार द्वारा हल्देश्वर पहाड़ी और छप्पन की पहाड़ियों पर 954 में यह निर्मित करवाया गया था। और उनके उपनाम की यदि बात की जाए तो कुमठ दुर्ग, कुमथाना दुर्ग, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और जालौर दुर्ग की कुंजी के नाम से इनको जाना जाता है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीतकर इसका नाम है वो खेराबाद रख दिया था। बलोतरा से संबंधित अन्य फैक्ट की यदि बात की जाए तो राजस्थान में सबसे खारे पानी की झील पंचपदरा झील और पंचाबेल द्वारा निर्मित है। यह झील है जिसको मोरली झाड़ी द्वारा नमक इकट्ठा करते हैं। पंचपदरा रिफाइनरी राजस्थान सरकार है इसका 26% और HPCL 74% की संयुक्त हिस्सेदारी से रिफाइनरी का शिलान्यास है वो 2013 में शुरू किया गया था। समदड़ी में संत पिंपा जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है और सिणधरी में बजरंग पशु मेले का आयोजन किया जाता है। खेड़ में रणछोड़राय मंदिर है और रेबारियों का प्रमुख आस्था के केंद्र है वो बना हुआ है। उसके बाद अपने बात करते हैं जोधपुर के फलोदी की यदि बात की जाए तो जोधपुर से तोड़कर नया जिला है वो फलोदी बनाया गया है और नोखा तहसील को इसमें जोड़ा गया है, उप तहसील में जोड़ा गया है। और प्राचीन नाम इसका फलवृद्धि का उपनाम या फिर साल्ट सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। फलोदी के अंदर उपखंड और तहसील की यदि बात की जाए तो उपखंडों में फलोदी, आऊ, बापिणी, लोहावट, देचू और बाप है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तहसील की यदि बात की जाए तो फलोदी, आऊ, बापिणी, लोहावट, देचू, सेतरावा और बाप घटियाली इसके अंदर तहसील है वो शामिल की गई है। उसके बाद फलोदी के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनकी यदि बात की जाए तो कोलमंडू ऊंटों के देवता व लक्ष्मण के अवतार माने जाने वाले पाबू जी का जन्म स्थान है वो कोलमंडू है। बापणी की बात की जाए तो लोक देवता मेहाजी मांगड़िया की जन्म स्थली है। बैकटी की बात की जाए तो हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर है। सुवाण की बात की जाए तो लोक देवी करणी माता की जन्म स्थली के नाम से इसको जाना जाता है या जन्म स्थली के क्षेत्र के नाम से ये प्रसिद्ध है। खिंचन की बात की जाए तो कुर्जा पक्षियों की शरण स्थली यहाँ पे बनी हुई है। लोरडिया की बात की जाए तो रेत के समुद्र में डूबता हुआ गाँव है वो न्यू अमेरिका के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं बड़ला क्षेत्र की। राज्य का पहला या सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो यहीं पे स्थापित किया गया है जोधपुर के फलोदी के अंदर। लटियाड़ माता का मंदिर है वो कल्लों की कुलदेवी कहा जाता है। बाप बोल्डर किले फलोदी के अंदर है जो फलोदी व बाप झील बापड़ी पे पवन ऊर्जा स्थापित की गई है। फलोदी में गोमट ऊंट के लिए भी प्रसिद्ध है यहाँ का क्षेत्र। जेतू की बात की जाए तो जिंद्राव खिंची और पाबूजी के मध्य युद्ध हुआ था और पाबूजी का मृत्यु स्थल है वो देचू है फलोदी के अंदर। लोहावट व जंबा की बात की जाए तो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित यह स्थल है। उसके बाद जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर के अंदर है रामगढ़, पोखरण, सम, फतेहगढ़, बानियान और फलसूंडा वो यहाँ की
तहसील या उपखंड में शामिल है। और प्राचीन नाम की यदि बात की जाए तो मांड, वल्लभ और वल्लभ मंडल के उपनामों से इनको जाना जाता है। प्राचीन नाम है वो इनके मिलते हैं। उपनामों की यदि बात की जाए तो स्वर्ण नगरी, वैलियों या झरोखों का शहर, राजस्थान का अंडमान, पंखों का शहर या म्यूजियम सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जैसलमेर जिला है। सोनारगढ़ दुर्ग है वो उत्तर बड़कीवाड़ और गारहगढ़ छौरणगिरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका निर्माण है वो राव जैसल ने 1155 में करवाया था और चित्रकूट पहाड़ी पे यह दुर्ग है वो बना हुआ है। इस दुर्ग में 99 बुर्ज, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है वो जैसलमेर का दुर्ग है। और जैसल कुआं, जैन पांडुलिपियों का भंडार है वो इसमें शामिल किया गया है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, यह सोनारगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया था। सोनारगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में बना हुआ है। जैसलमेर में भाटियों का शासन रहा है और यहाँ अकालवुड हॉर्स पार्क में 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। यहाँ की सम तहसील में 0 से 5 सेमी तक वर्षा होती है और राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ का नाचना गांव रेगिस्तान में प्रसार व ऊँटों के लिए जाना जाता है। प्रसार व ऊँटों के लिए है वो जैसलमेर का नाचना गांव है वो जाना जाता है। तनोट माता का मंदिर बना हुआ है जहाँ, जो कि सैनिकों की कुल देवी है और थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के मंदिर में है वो 1965 विजय स्तंभ बने हुए। यहाँ की आरती बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है और मंदिर में रुमाल चढ़ाने की मान्यता काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं जैसलमेर में बड़ा बाग की। जैसलमेर के शासकों की छतरियाँ है वो यहीं पे बनी हुई है। अमर सागर की बात की जाए तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है वो अमर सागर से शुरुआत की गई थी। लोधरवा की बात की जाए तो जैसलमेर की पुरानी राजधानी है वो लोधरवा थी और जैन मंदिरों के लिए यह प्रसिद्ध स्थल है। गड्डीसर की बात की जाए तो रावलगढ़ से द्वारा है वो 1334 में यह झील है वो निर्मित की गई थी। रामदेवरा रुणिचा गांव में बना हुआ बाबा रामदेव जी का यह प्रमुख मंदिर है। और जैसलमेर की रम्मत है वो प्रसिद्ध है, जो हरजी पुरोहित हेड़ाऊ मेरी रम्मत, तेज कवि स्वतंत्र बापणी रम्मत यहाँ की प्रसिद्ध रम्मत है। पोखरण की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा 18 मई 1974 और 11 व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण है वो यहाँ पे किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय की बात की जाए तो वो पोखरण जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। चुंगी तीर्थ मेला, लाठी सीरीज सेवन घास के लिए यहाँ के प्रसिद्ध है। पटुओं की वैली, नथमल की वैली, सलीम सिंह की वैली, चांदना नलकूप, खड़ीन जिलों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ के प्रमुख प्रसिद्ध हवेलियाँ और प्रसिद्ध जिले हैं वो यहीं पे बनी हुई है। उसके बाद जोधपुर ग्रामीण के तुलनात्मक फैक्ट की यदि बात की जाए तो विश्वविद्यालय की बात की जाए तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, SN मेडिकल कॉलेज, राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, फिनटेक यूनिवर्सिटी, प्राच्य विद्या प्रस्थान, माचल सफारी जैविक उद्यान, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है वो जोधपुर के अंदर बनी हुई है। झीलों तालाब की यदि बात की जाए तो कायलाना झील, बालसमुंद झील, तख्त सागर और गुलाब सागर, उमेद सागर, बाईजी का तालाब, पदम सागर तालाब, रानीसर तालाब और कल्याण सागर तालाब वो यहाँ पे बनी हुई हैं। बावड़ियों की यदि बात की जाए तो चांद बावड़ी, तापी बावड़ी और सूरजी का झालर है वो यहाँ पे बनी हुई है। जोधपुर ग्रामीण की यदि बात की जाए तो राज्य का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है वो खारिया खंगार भोपालगढ़ में है। महादेव जी का मंदिर, सच्चिया माता मंदिर और हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर ओसिया में बना हुआ है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ है, जो कि जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया था। राम स्नेही संप्रदाय की खड़ागा शाखा संस्थापक संत रामदास जी का है क्षेत्र है वो भी जोधपुर ग्रामीण के अंदर शामिल किया गया है। रूपायन संस्था बोरुंदा संस्थापक कोमल जी कोठारी है इनका, जो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। विजय जानदेथा का जन्म है बोरुंदा, उपनाम इनका बिज्जी, राजस्थान का शेक्सपियर जिनको कहा जाता है वो भी क्षेत्र कहाँ पे है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर शामिल किया गया है। डोलीथवा, साथिन, गुड़ा बिश्नोई या केट निषेध क्षेत्र है वो जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थापित है।
उसके बाद जोधपुर ग्रामीण के जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध वो बिलाड़ा के अंदर है। और अरना झरना जलप्रपात है वो भी प्रताप है वो भी जोधपुर ग्रामीण में है। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली मारवाड़ का। अणबिंदिया मोती या फिर राठौड़ का यूलिसीज के नाम से जिसको जाना जाता है जोधपुर ग्रामीण के अंदर शामिल किया गया है। राजपूतानों का गैरीबोल्डी नाम से प्रसिद्ध वीर है जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है। दुर्गादास राठौड़ का जन्म सतरसालवा गांव जो कि जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। राजस्थान का प्रथम सौर फ्रीज है वो भी बालेश्वर जोधपुर ग्रामीण में है। और खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है वो भी जोधपुर ग्रामीण के अंदर शामिल किया गया। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है ओसिया के अंदर है जो भी जोधपुर ग्रामीण के अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद जोधपुर की बात कीजिए तो रातानाडा हवाई अड्डा रातानाडा के अंदर है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर है। जीरा मंडी भादवासिया भरतकुल्ला खास स्टेडियम जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल जोधपुर के अंदर है। होटल अजीत भवन पैलेस है वो भी जोधपुर के अंदर है। उमेद भवन पैलेस जोधपुर के अंदर शामिल किया गया है। प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो तीजा माता मंदिर मंडोर के अंदर जोधपुर में है। रावण मंदिर मंडोर के अंदर है। 30 करोड़ देवताओं की साल है वो मंडोर जोधपुर के अंदर है। अदरशिला रामदेव मंदिर जोधपुर के अंदर है। कुंज बिहारी मंदिर जोधपुर के अंदर शामिल किया गया। प्रमुख छत्रियों की बात की जाए तो गोराधाई की छतरी है वो भी किसके अंदर शामिल की गई है जोधपुर के अंदर शामिल है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर के अंदर है। और कीरत सिंह सोडा की छतरी जोधपुर के अंदर है। और कांगा की छतरी है वो जोधपुर के अंदर शामिल की गई है। असव प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर शामिल किया गया। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मथानिया गांव है जो कि जोधपुर ग्रामीण का है। कापरड़ा मेला बिलाड़ा के कापरड़ा गांव के अंदर चैत्र शुक्ल सप्तमी को पंचमी को बरता है पंचमी कर लेना इसको। पंचमी को यह मेले का आयोजन किया जाता है। जोधपुर ग्रामीण के अंदर आयोजन इसका किया जाता है। फिटकासनी अखेट निषेध क्षेत्र फिटकासनी गांव है जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। और सर्वाधिक अखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर ग्रामीण में है। अन्य फैक्ट की बात की जाए तो देश की प्रथम खजूर पौधशाला है वो चौपासनी जोधपुर ग्रामीण में है। द्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध गांव सालावास है जोधपुर ग्रामीण में इसको स्थापित किया गया है। तल्लीनाथ जी का जन्म स्थल शेरगढ़ है जो कि जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना है वो जोधपुर ग्रामीण के अंदर की गई है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान के जो अन्य जिले और संभाग उस पार्ट 3 में हम जोधपुर संभाग और उसके जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाएं। और आने वाला नया साल है दोस्तों जो कि आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के हम इसी आशा के साथ हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।